बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं फ़याज़ महमूद यूट्यूब चैनल और आज हम दो ख़बरों पे बात करेंगे। एक साबिक़ सदर आसिफ अली ज़रदारी के मेडिकल बोर्ड से मुतालिक है, जबकि दूसरी जो ख़बर है बड़ी ही अहम ख़बर है, उस पर हम बात करने जा रहे हैं। आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट के दो रुकनी बेंच जिसके सरबराही कर रहे थे चीफ़ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट जस्टिस अतर मिनल्ला, उन्होंने नंदीपुर पावर प्रोजेक्ट रेफरेंस में नैब की अपील को मुस्तरद कर दिया है और जिसके बाद अब वज़ीर आज़म के जो मुशीर हैं बाबर अवान, उनकी बरियत का फ़ैसला जो है वो बरकरार रहा है। इसी हवाले से बहुत ही अहम जो इन्फॉर्मेशन है एक्सक्लूसिवली मैं आपके साथ शेयर करूंगा, लेकिन उस का जो तहरीरी फ़ैसला है उसके मैं आपके साथ 12 नुकात शेयर कर देता हूं। सबसे पहले तो अदालत ने करार दिया है कि करप्शन माली फ़ायदा लेने या देने के लिए फ्रॉड और बदनीयती से किया गया इक़दाम ही होता है, जबकि दूसरा पॉइंट ये है कि आइन के तहत चलने वाले मुल्क में करप्शन का तसव्वुर भी नहीं किया जा सकता। ये इंटरप्रिटेशन सामने आ रही है। बड़ी ही जो करप्शन की उन्होंने इस वक्त जो है वो तारीफ़ कर दी है और उसको बताया है कि करप्शन का जो किसको करप्शन समझा जाएगा, यानी कि माली फ़ायदा लेने या देने के लिए फ्रॉड और बदनीयती से किया गया इक़दाम ही करप्शन कहलाएगा। जबकि तीसरा जो पॉइंट है उसमें कहा है कि हो सकता है कि नैब नंदीपुर केस में सुप्रीम कोर्ट की ऑब्जर्वेशन से मुतासिर हुआ हो। नैब को किसी भी फोरम की ऑब्जर्वेशन से मुतासिर नहीं होना चाहिए। जबकि पांचवा नुक्ता यह है कि सुप्रीम कोर्ट ने नंदीपुर पावर प्रोजेक्ट केस में नैब को नहीं भेजा, बल्कि नैब ने अदालत उज़्मा के फ़ैसले पर बहुत भारी इन्हसार कर लिया। ये तहरीरी फ़ैसले में कहा गया है। जबकि छठा इसका जो नुक्ता है, सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पर बनने वाले कमीशन ने नंदीपुर में गफलत की निशानदेही की जो करप्शन की निशानदेही नहीं की। जबकि सुप्रीम कोर्ट में मुल्ज़िमान का एक सियासी हरीफ नंदीपुर पे केस का दरख्वास्त गुजार था। ये वो सियासी हरीफ कौन है? ये इस वक्त नैब की तहवील में है और मुस्लिम लीग नून के बड़े ही अहम रहनुमा हैं और पार्लिमानी लीडर हैं। बिल्कुल आप ठीक समझे, ये ख्वाजा आसिफ की बात हो रही है। वो इस केस में क्योंकि शिकायत कुनंदा थे, उन्होंने शिकायत दी थी, जिसके बाद नैब ने इस पर केस बनाया और उनको अपने विटनेस में भी शामिल रखा हुआ है। वो आज भी क्योंकि ट्रायल इस वक्त एहतसाब अदालत नंबर 2 में ज़ेर समात है, तो वहाँ पर वो आज भी उसमें इनके बतौर विटनेस के तौर पे शामिल है। तो बज़ाहिर अब उसमें अदालत ने उनके किरदार पे भी बात की है और उन्होंने कहा है कि वही सियासी हरीफ बाद में ख़ुद पानी व बिजली के वज़ीर बने और वजारत ने केस नैब को भेज दिया। ये वो बुनियादी नुक्ता है जिस पे बात की है, यानी कि ख्वाजा आसिफ ने इसकी शिकायत की इस केस की नंदीपुर पावर प्रोजेक्ट की। देन जब वो पावर और ये बिजली व पानी के वज़ीर बने तो उनकी वजारत ने ये मामला नैब को भिजवाया और ये बाबर अवान के सियासी हरीफ थे। तो जिसके बाद आज की बरियत के बाद बज़ाहिर ये उनके लिए एक शर्मिंदगी का बायस ही बनेगी। उसकी रीज़न ये है कि सियासी लोगों को अपनी जो मामलात हैं वो सियासत में ही निपटने चाहिए, ना कि अदालतों में लेके जाना चाहिए। तो आज मेरे ख्याल में उनके लिए ये शर्मिंदगी का बायस बना कि उनके ख़िलाफ़ एक तरह का फ़ैसला आ गया है। अच्छा, उसके बाद ये अदालत ने कहा है कि ब्यूरोक्रेसी में खौफ है कि तासुर को ख़त्म करना नैब की ज़िम्मेदारी है। यानी कि इस वक्त अगर कोई ब्यूरोक्रेसी काम नहीं कर रही, उसमें कोई खौफ है, तो वो नैब ने इस तासुर को भी ज़ाइल करना है। जबकि 10वां नुक्ता है कि ब्यूरोक्रेट भी इंसान होता है, उसकी हर गलती ज़रूरी नहीं कि करप्शन ही हो। ये चीफ़ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट की सरबराही में दो रुकनी बेंच ने ये लिखा है। और 12वां नुक्ता ये है कि इख्तियारात के गलत इस्तेमाल और करप्शन के दरमियान तफरीक करना भी नैब की ज़िम्मेदारी है। आज इस पर फैसला सुनाया है। महफूज शुदा फैसला था। बाबर अवान के ख़िलाफ़ नैब ने अपील दायर कर रखी थी और नैब इस अपील में बाबर अवान को नोटिस भी नहीं करवा सका और यूँ बाबर अवान आज वो उनकी बरियत बरकरार रही। जबकि मसूद चिश्ती, उनकी बरियत की दरख्वास्त मुस्तरद कर दिया गया था एहतसाब अदालत की जानिब से, उनकी भी बरियत की दरख्वास्त मंजूर हो गई है, तो यानी कि वो बरी हो गए। इस तरह साबिक़ सेक्रेटरी वज़ारत कानून, उनका जो केस था उनको भी बरी किया गया था एहतसाब अदालत ने, तो उनकी भी दरख्वास्त को जो नैब की जो अपील थी, नैब की अपील को मुस्तरद कर दिया। यूँ ये 3 शख्सियात, अहम तरीन शख्सियात इसमें बाइज़्ज़त तौर पर बरी हो गई और यूँ
ये उस वक्त मैं आपको बताऊं जब ये फ़ैसला आया था तो जज अरशद मलिक साहब जो दुनिया में नहीं रहे, अल्लाह ताला उनकी मग़फ़िरत फरमाए, उन पे इल्ज़ाम लगा था कि शायद उन्होंने इन्फ्लुएंस हुआ है बाबर रहमान साहब, क्योंकि वकला आते थे बड़ी तादाद में, तो उन्होंने कोई इन्फ्लुएंस किया है जिस बेस पे उन्होंने उनको फेवर दी है और कोई फ़ायदा लिया है जिस बुनियाद पर उनको बरी किया। लेकिन अब इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने जज अरशद मलिक के फ़ैसले पर मोहर सब्त कर दी है कि बाबर रहमान को जो बरी किया गया था बिल्कुल कानून के मुताबिक किया गया था, और अब यह है कि अरशद मलिक साहब के ऊपर ये जो लगा दाग है वो धुल चुका है। अच्छा जी, ये हो गया जी बात। ख्वाजा आसिफ की भी हमने बात कर ली कि वो इस वक्त नैब की तहवील में है और वो शिकायत कुनंदा थे। ये 2008 में प्रोजेक्ट स्टार्ट होना था जिसमें समरी भेजेगी वज़ारत कानून को, उसमें ताख़ीर का इल्ज़ाम था कि नैब ने जानबूझ वज़ारत कानून ने समरी में ताख़ीर की, जिस वजह से जो कॉस्ट है उसकी बढ़ती गई क्योंकि प्रोजेक्ट ताख़ीर का शिकार हुआ, तो जिससे कौमी ख़जाने को अरबों रुपए का नुकसान हुआ। लेकिन अदालत ने बुनियादी सवाल ये उठाया था कि इस पे किसी भी मुल्ज़िम ने माली फ़ायदा हासिल किया है या नहीं, तो वो साबित नहीं हुआ, जिसके बाद अब अदालत ने इनको बरी कर दिया है। अच्छा जी, अब आप आ जाएँ जी, आज साबिक़ सदर आसिफ अली ज़रदारी के केस में समाअत हुई है जिसमें उनकी तिबी बुनियादों पर दरख्वास्त ज़मानत पर समाअत थी। फ़ारूक एच नाइक साहब पेश हुए। उन्होंने, क्योंकि इस वक्त ज़रदारी साहब हॉस्पिटलाइज्ड हैं, ज़ियाउद्दीन हॉस्पिटल में ज़ेरे इलाज हैं, और उन्होंने दरख्वास्त दायर की थी कि उनकी हाज़िरी से इस्तिस्ना मंजूर की जाए। वो तो मंजूर हो गई, लेकिन आज इसमें अहम पेशरफ्त ये हुई है कि ज़रदारी साहब मुसलसल ज़ियाउद्दीन हॉस्पिटल से ही इलाज करवा रहे थे और तिब्बी बुनियादों पे उन्होंने क्योंकि इलाज के लिए ये दरख्वास्त दायर कर रखी है, तो अदालत के जो समाअत हुई थी जस्टिस आमिर फ़ारूक और जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी साहब, ये स्पेशल बेंच तश्कील दिया गया था, उन्होंने समाअत की। जस्टिस आमिर फ़ारूक ने इस पर सवाल उठाया। उन्होंने कहा कि इस पर हम ये करते हैं, मुनासिब बात यह है कि एक मेडिकल बोर्ड तश्कील दे दिया जाए, वो ज़रदारी साहब की तबीयत का जायज़ा ले, उनकी जो सेहत है उसका जायज़ा ले, वो जो रिपोर्ट पेश करेगा उस रिपोर्ट की रोशनी में हम दरख्वास्त ज़मानत पे फ़ैसला करेंगे। क्योंकि फ़ारूक एच नाइक साहब ने एक दरख्वास्त दी थी और उसी दरख्वास्त में उन्होंने आज जो आर्गूमेंट लिया, उन्होंने कहा कि जो हमारी पहले जो दरख्वास्तें मंजूर हुई इस्लामाबाद हाई कोर्ट से, ज़रदारी साहब को जब बरी करने का कह रहा हूँ, जब उनको ज़मानत पर रिहा करने का कहा गया तो वो मेडिकल ग्राउंड पर ही रिहा किया गया था। तो नैब प्रोसिक्यूटर सरदार मुजफ्फर अब्बासी आज पेश हुए थे, तो जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी साहब ने रिमार्क्स दिए, बल्कि उन्होंने नैब से इस्तफसार किया कि आप बताएं मेडिकल बोर्ड कौन सा होना चाहिए, क्योंकि पहले भी मेडिकल बोर्ड बने और फिर उस पर उंगलियां उठी, बातें उठी। बज़ाहिर तो उन्होंने नवाज शरीफ साहब का नाम नहीं लिया, लेकिन ज़ाहिर है ये मामला उन्हीं का ही है, उसी से ही मुतल्का है, मुखातिब भी वो ज़ाहिर है वही थे। तो जिसके बाद लगा कि वो पूरा जो एपिसोड हुआ मियां नवाज शरीफ वाला, उसके बाद अब इस्लामाबाद हाई कोर्ट बड़ी केयरफुली इस केस को सुनना चाह रही है, क्योंकि ये सियासी नौइयत के केसेस होते हैं। इसमें बाद में अदालत ये समझती है कि हमारे ऊपर उंगलियां उठती हैं, और अदालत ये भी समझती है कि वो अब तक हमारे पे बात आ रही है कि शायद हमने ज़मानत दे दी थी। तो ये मेडिकल बोर्ड तश्कील दे दिया गया है। NICVD के डायरेक्टर हैं डॉक्टर नदीम कमर, उनकी सरबराही में मेडिकल बोर्ड तश्कील दिया गया है, और ये मेडिकल बोर्ड नैब और फ़ारूक एच नाइक की रजामंदी से तश्कील दिया गया है। और अदालत ने यह भी कहा है कि वो बातें नहीं होनी चाहिए जो पहले वाले मेडिकल बोर्ड की रिपोर्ट्स पर होती रही हैं, ये अदालत ने वाज़ेह कर दिया है। अब 28 जनवरी की तारीख हुई है जिसमें उनकी ज़मानत को एक्सटेंड किया गया है, और 28 जनवरी को रिपोर्ट तलब कर ली गई है नैब से, मेडिकल बोर्ड से, और वो मेडिकल बोर्ड के जो सरबराह हैं डॉक्टर नदीम कमर, वो फैसला करेंगे कि उस मेडिकल बोर्ड में कितने लोगों ने, कितने डॉक्टर्स की टीम ने शामिल होना है, और उसके बाद ये बात होगी। तो ये था जी आज का हमारा वीलॉग। उम्मीद है आपको हमेशा की तरह पसंद आया होगा। आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, अपना कमेंट के ज़रिए फीडबैक भी ज़रूर दीजिए, और मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।